हमारे इस चैनल MM म्यूजिक को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि सभी नई वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त। और जहां इनका उभार हुआ था उस जगह को इन्होंने छोड़ दिया है और अब नए संघर्ष के साथ नए भाव भूमि पर, कर्तव्य भूमि पर उपस्थित होकर अपने को फिर से नए सिरे से व्यवस्थित करने की कोशिश में लगे हुए हैं गीतकार, संगीतकार, गायक और वादक श्री मुकुंद मिश्रा जी। मुकुंद मिश्रा जी मैथिली के नामचीन कलाकार हैं। यूट्यूब वगैरह पर इनका अपना चैनल है जो काफी लोकप्रिय है और काफी सराहना इनको मिलती है। और कुछ दिन पूर्व तक ये बम्बई में रहकर वहाँ के सांस्कृतिक जगत को अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब वापस ये हमारे पूर्णिया में स्थापित हो गए हैं और नए सिरे से इनका काम शुरू होना है। तो हम आपकी मुलाकात आज पहली बार उनसे कराने जा रहे हैं। मुकुंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत। कैसा लग रहा है एक जमी जमाए मतलब एक चलते चलाते दुकान को उखाड़ के नई जगह पर एक बार फिर से झंडा गाड़ने की कोशिश में आप आ गए हैं? क्या आपका एक तो इरादा क्या है और दूसरा कि उसमें कैसा आप फील करते हैं? देखिए, दिक्कत तो होगी, मुझे ही पता है, लेकिन मुंबई में मैं 28 साल रहा। शुरुआत तो बिहार से ही हुई थी, हमारी गाने बजाने की सब। लेकिन अब जो समय चल रहा है तो मैं सोचा कि जब जिंदगी खत्म हो जाएगी कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, तो जिस मातृभूमि में बिहार में हमने पैदा लिया, मिथिला में, तो वहाँ के लिए कुछ करूँ मरूँ। और मैं डरता नहीं। जब मैं मुंबई गया था तो वहाँ कोई नहीं था, तो जब वहाँ जाकर मैंने एक स्थापित किया, जो छोटा बड़ा जो भी, तो यहाँ तो मेरा घर है, सारे लोग हैं, तो हमको थोड़ा इजी लग रहा है। और मुझे विश्वास है हमारे काम पे, हमारी लगन पे, मेहनत पे। और जो पंक्चुअलिटी हमने मुंबई में रहकर सीखी है कि अगर 10 बजे कोई काम है तो वहाँ 5 मिनट पहले पहुँचना है। और इसीलिए हमारे मुंबई में बहुत इज्जत हुई। सब बोलते थे कि मुकुंद जी टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं और कामयाबी मिलेगी। और जैसा अभी हमने 7-8 गाने डाले हैं अभी जस्ट एक महीने के अंदर, मैथिली में और ऑल्सो बंगाली में भी, क्योंकि पूर्णिया साइड में बंगाली लोग भी बहुत हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने बंगला गाना भी अभी 2 लॉन्च किया, अभी फिर एक लॉन्च होने जा रही है। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी आप लोगों के प्यार। किस तरह के गीत आप गा रहे हैं या लोगों तक ला रहे हैं? कुछ बानगी हमारे श्रोताओं को बताइए। जनरली मिथिला में क्या है कि विद्यापति के लोग ज्यादा वही गीत को, ठीक है, विद्यापति जी बहुत अच्छे हैं, उनका भी गीत मैं भी गाता हूँ, लेकिन एक नया चीज देना चाहता हूँ कि ताकि पब्लिक के जो आज का जो जनरेशन है वो उनको भी अच्छे लगे और जो पुराने जनरेशन लोग उनको भी अच्छा लगे। और वीडियो में ऐसा बनाता हूँ कि कहीं से भी वल्गैरिटी नहीं है, न वर्ड्स में, कि उसको आदमी अपने, अगर उनके घर में बेटियां हैं, बहू हैं, सबके साथ बैठ के सुन सकते, देख सकते हैं। और जो आजकल का डिमांड है उसको और फोक को पकड़ते हुए मैं गाने बनाता हूँ। कुछ सुनाइए, बानगी सुनाइए हमारे श्रोताओं को। जैसे अभी एक रिलीज हुई, बतहिया सो प्यार भागले हमरा, बतहिया सो प्यार भागले, पगली सो प्यार भागले हमरा, बतहिया सो प्यार भागले, दिल बेकरार भागले हमरा, पगली सो प्यार भागले, नहीं जानी कोना ई सब भेले, एक नजर में दिल में समेले, नैनाचार भोगले हमरा, बतहिया सो प्यार भागले। ये गीत जो है, इसका वीडियो, इसका कंपोजिंग, ये सब आपने अपने किया है? जी, वीडियो एक संजय झा जी करके किया है, लिखा मैंने, गाया मैंने, कंपोजिशन मेरा, और वाद्य भी मैंने बजाया इसमें। कोई गीत जो चुनते हैं कि ये गीत लोकप्रिय होगा, या उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? कैसे ये तय करते हैं कि ये गीत हमें कंपोज करना चाहिए? पहले क्या हो गया कि पहले जमाने के लोग गाने को बड़ी गौर से सुनते थे, तो शब्द की बारीकी को ढूंढते थे। अभी हर किसी के पास समय नहीं होता जो ध्यान से सुने वर्ड्स क्या बोल रहा है। पहले हम लोग इजी वर्ड्स देते हैं, जैसे बतहिया। अब पगली तो उर्दू वर्ड्स है, लेकिन लोग मिथिला में यूज कर रहे हैं। तो हमने जब बतहिया डाला तो लोग बोले, अरे बतहिया का मतलब क्या होता है? गंगा से रिलीज हुआ था ये गाना, तो बोले बतहिया का बतहिया मतलब बता,
विशुद्ध मिथिला भाषा है, बताइए आप। तो इजी वर्ड्स लेते हैं, आप कंपोजिशन ऐसा बनाते हैं कि ताकि हर कोई जो ऑटो भी चला रहा है ना, एक बार सुने तो फट से उसकी जुबान पे चढ़ना चाहिए। और बाकी आड़े टेढ़े बना देंगे, और मतलब यहाँ की भाषा बड़े मतलब उल्टा सीधा टून बनाएंगे तो कुछ लोग हैं क्लासिकल जो बोलेंगे वाह क्या बात है, लेकिन 99% लोग उसको समझ नहीं पाते। तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं। और दूसरा कोई गीत? हे गे पगली ए नकिया करे छे, रात दिन सपना में अवे छे, चाहे तू प्यार कर चाहे इनकार कर, चाहे तू प्यार कर चाहे इनकार कर, लक तोरा उड़ जेबो हम एक दिन, लक तोरा उड़ जेबो हम एक दिन, तोहर बाप के अंगना सा। हे गे पगली ए नकिया करे छे, रात दिन सपना में अवे छे। बंगला गीत भी आपने गाया तो? हमने बंगला गवाया है, कंपोज किया है जी। उसकी कुछ वानगी दे सकते हैं? जैसे इसी का वर्जन भी हुआ है। ओरे पगली एमन कैनो कोरे छो, रात दिन तुम स्वप्नाते एसछो, ओरे पगली एमन कैनो कोरे छो, रात दिन तुम स्वप्नाते एसछो, चाहे भालोबासो या के ना बासो, चाहे के भालोबासो या के ना बासो। आगे कुछ है हम नहीं समझ पा रहे जी। तो ये जो इस तरह के जो गीत है जो आजकल जिसका दौर चला हुआ है जी जी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें थोड़ा सा परिष्कार अगर लाते, कुछ गंभीर किस्म के गीतों को हाँ, तो वो भी लेकर आते, तो वो भी ऐसे हम लोग जैसे एक एल्बम बनाते हैं 7 या 8 गाने होते हैं, तो उसमें हर तरह का कुछ डांस मूड का भी है, कुछ दुखी का भी है। अभी देखिए अब एक सुनाता हूँ आपको। कहन प्रेमक रोग लगा गेलो, कहन प्रेमक रोग लगा गेलो, ईटी से हृदय में जगा दिलो, आहा टीस हृदय में जगा दिलो, कहन प्रेमक रोग लगा दिलो। तो हर तरह के गाने बनाते हैं। एल्बम में गाने किस तरह के रहेंगे ये तय करने में ये रखते हैं ध्यान कि हमें कई तरह के जोनर के गीत इसमें डालने चाहिए? जी जी, रखना पड़ता है, नहीं चलेगा ना। ऐसा आरोप लगता है कि मैथिली में अब जो है वो भोजपुरी की अश्लीलता जो है वो उतरती चली जा रही है, और लोग उससे प्रभावित होके उसके मार्केट से, उसके व्यवसाय से प्रभावित मैथिली में भी उसकी नकल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो भोजपुरी की अश्लीलता की नकल नहीं है बल्कि एक अलग किस्म का? जी बिल्कुल अलग है। मेरा चैनल है मुकुंद मिश्रा सॉन्ग्स MM म्यूजिक, उस पर लोग जाके सुने देखे, और हमने इसी को देखते हुए पूरा अलग किया। कई लोग बिहार से बोले भी अरे हाँ एना करियो ने एना चले छे, हम बोले बिल्कुल नहीं करेंगे, हम एक नया चीज लेके आएंगे, टाइम लगेगा। और यही वजह है कि हमने पूर्णिया में आके अपना डेरा स्थापित किया है कि हम एक नया मूड देंगे और आएगा। क्योंकि आज हमारे गाने को लोग 5,000 10,000 व्यूअर्स अगले 8 दिन में सुन रहे थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो हम अश्लीलता कभी नहीं लाएंगे। मंचीय जो मैथिली का मंच है इस पर जिस तरह से लोग अभी 3, 4, 5, 10 जो नए कलाकार सब आ रहे हैं उनके प्रति आपकी क्या राय? देखिए जो गाना गाते हैं ना, हम उनका ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको तो गाना आप देंगे तो वो गाएंगे। जो शब्द रचना होती है ना, शब्द रचना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो शब्द रचना कर रहे हैं ना, तो मिथिला का क्या परिभाषा है, क्या मतलब अस्तित्व है शुरू से, तो उसको ध्यान में रखते हुए शब्द का रचना करना चाहिए। बाकी सिंगर को तो गाना है, उनको चाहे पैसे मिले ना मिले, उनको आया तो वो गा के जाते हैं। लेकिन जो लिखते हैं मैं उससे जरूर आग्रह करूंगा कि कम से कम मिथिला का क्या है गौरव, उसको दिखे। किसी शब्द रचना को कंपोज करते हुए क्या क्या बातें ध्यान में रखें? सबसे पहले वर्ड्स का डिमांड क्या है वो थ्रू आना चाहिए। जब कोई सिंगर गाएगा तो वो थ्रू आना चाहिए, तो उसको पहले ध्यान रखते हैं। फिर उसको किस तरह का क्या सुर लगाएंगे ताकि वो वर्ड जैसे मतलब नहीं दूर, अब दूर बोले तो दूर है ना, अब दूर तो वो बात नहीं रहेगी, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। सब क्या कह रहा है उसको रखेंगे तो ही गाना आपका कोई सुनेगा। गाने के अलावा और क्या क्या करते हैं? सिंथेसाइजर बजाते हैं, प्ले करते हैं, म्यूजिक करते हैं, गाना गाते हैं, गाना लिखते हैं। सिंथेसाइजर प्ले करना जी और किसी मौलिक वाद्य यंत्र को प्ले करने में क्या अंतर तो कुछ इसमें ऐसा है कि उसमें आपको सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट है जो मिल जाता है, उतना डेप्थ नहीं होता उसमें। लेकिन आज जो युग हो गया है कमर्शियल युग,
तो उसमें बड़े बड़े पिक्चर के गाने उसी से बन रहे हैं, जो पहले पता, जैसे आपकी ये स्टूडियो है, ऐसी स्टूडियो तो बम्बई में है भी नहीं, मुश्किल से 5-7 मुंबई में स्टूडियो है ऐसी, क्योंकि अब लाइव होते नहीं, सब कंप्यूटराइज होते। तो बाकी उसमें जो फील है वो फील इसमें नहीं आ सकता, जो एक हारमोनियम प्लेयर बजाएगा, जो वेलिस्ट बजाएगा। कंपोजिशन करने के लिए किसी गाने का अभी हारमोनियम का सहारा लेते हैं कि सिंथेसाइजर का सहारा लेते हैं? हारमोनियम। ऐसा क्यों होता है कि हारमोनियम से जो सुर है वो ज्यादा जल्दी से आदमी पकड़ लेता है, सिंथेसाइजर में नहीं पकड़ पाता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नकल को अक्ल नहीं होता ना, तो वो तो नकल है ना। जो हारमोनियम सिंथेसाइजर दीजिए तो बहुत टाइम जाएगा ट्यून बनाने में। एक टाइम मैंने ऑन द स्पॉट 5 मिनट में एक गाना उनको बना के सुनाया तो हैरान हो गए। तो वो उस से नहीं होगा, इससे हर्ट है ना वो मिलता है और फीलिंग्स आता है। आपकी हारमोनियम बजाएंगे तो उस हर सुर शब्द में आपको फीलिंग्स आएगा, हर स्वर में। आगे की क्या योजना है? आगे की योजना यही है कि पूरा मिथिला बिहार में काम करना है, स्टेज परफॉर्मेंस करना है, गाने करना है, वीडियोस करना है, रिलीज करना है। अभी कोई नए गीत पर काम कर रहे हैं? अभी एक पहले गाना आया था भौजी के ऊपर में, तो मैं एक गाना बनाया हूँ अभी। ये बड़की भौजी रिकॉर्ड हुआ है अभी 4 दिन पहले। ये बड़की भौजी कराबो बेड़ा पार, ये बड़की भौजी ब्याह सबक भेले हम रहलो कुमार, ब्याह सबक भेले हम रहलो कुमार। किछु ने पुरैया किछु ने सुझैया, एकदम टिपिकल मिथिला का वर्ड्स है। किछु ने पुरैया किछु ने सुझैया, अही लगाबू जोगाड़, ये बड़की भौजी कराबू बेड़ा पार, ये बड़की भौजी। मुकुंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को ढेर सारी जानकारियां दी, अपने आने वाले संगीत के बारे में, गीत के बारे में बताया। हम आपको शुभकामना देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे जरूर स्थान दिया।